यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है डिफेंडर और एक है ऑलराउंडर और एक है राइडर। और ये तीनों होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों को जानते हैं, क्योंकि आप टीम क्रिएट तभी कर पाएंगे जब इन तीनों के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। तो चलिए इन तीनों के बारे में बात करते हैं। टीम क्रिएशन करने से पहले आपको कुछ चीजों का शोध करना होता है, यानी आप अच्छे खासे टीम तभी बना सकते हैं जो कुछ टीम से रिलेटेड आपके पास डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको प्लेयर का स्टेट्स मालूम होना चाहिए। प्लेयर का स्टेट्स मालूम होना चाहिए। तो प्लेयर का स्टेट्स मालूम करने के लिए आपको पिछले प्रीवियस जो मैच हुए हैं, जो प्रीवियस मैच हैं, उसका आपको डाटा होना चाहिए। उसके डाटा के आधार पर आप प्लेयर का परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हैं। अंतिम समय में होने वाले बदलाव, अंतिम समय में जैसे कोई प्लेयर जो होता है इंजर्ड हो जाता है, कोई प्लेयर इन हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, ये सारी चीजें, तो इस सारी चीजों पर भी आपको नजर रखनी होती है। और ये सारी चीजें ही मिलकर के आपको अच्छी खासी प्रो कबड्डी का टीम क्रिएट करने में मदद करती है। तो उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रो कबड्डी टीम बना सके। तो वो कौन सा है, तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, प्रतिद्वंदी जो अगेंस्ट का टीम है, उस पर भी आपको अच्छी खासी नजरें बनाकर रखनी होती है, क्योंकि आपको जब तक अगेंस्ट की टीम का स्ट्रेंथ मालूम नहीं होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छी खासी टीमें नहीं बना सकते। दो टीमें प्ले कर रही होती हैं कबड्डी का मैच, तो 2 टीमों के बीच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टीम क्रिएट करने से पहले कौन सी टीम की क्या ताकत है, उसके आधार पर उसके प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद से आप अच्छे खासे प्रो कबड्डी का टीम बनाने में सक्षम हो पाते हैं। आपको टीम क्रिएट करने के लिए आपको 7 प्लेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 7 प्लेयर चूज करने होते हैं। तो उसको कैसे चूज करेंगे, तो उसको चूज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जिसको टीम क्रिएट करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, जब आप रेडर को, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेडर है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रेडर। तो रेडर क्या होता है, तो सबसे पहले हम रेडर को जानेंगे कि आमतौर पर सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, इसीलिए हम कम से कम 2 या 2 से अधिक रेडर को लेने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो टीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन सके। और इसके बाद हमको क्रेडिट पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे पास जो क्रेडिट होता है वो सिर्फ 100 ही होता है। हम इससे ज़्यादा के क्रेडिट में टीम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको रेडर पर ध्यान देना है, क्योंकि रेडर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट होता है वो गेन करता है। तो रेडर पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं डिफेंडर। यहाँ पर देखिए, उसके बाद से आपको देखने को मिल जाएगा डिफेंडर। तो जब डिफेंडर को आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको इस पर सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों को ध्यान में रखते हैं। डिफेंडर आपकी टीम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सफल टैकल के लिए अंक प्राप्त करते हैं। कम से कम 2 भरोसेमंद डिफेंडर, यानी इस पर भी आपको कोशिश करना है कि 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपको जो ये देख रहे हैं अंक जो है वो अच्छे खासे मिल सके। और उसके साथ साथ आपको क्रेडिट पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे खासे क्रेडिट आप अगर इस पर खर्च कर दोगे तो और प्लेयर को आप परफेक्टली नहीं चुन सकते हो। उसके बाद से फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा, ये बीच में आपको देखने को मिलेगा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का मतलब है कि यानी आपको हर तरीके से आपको अंक ला करके देते हैं। ऑलराउंडर रीडिंग एंड डिफेंस दोनों में से अंक अर्जित कर सकते हैं। 1 या 2 बहुमुखी ऑलराउंडर होना जरूरी है, यानी 1 या 2 बहुमुखी जो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, जो हर रीडिंग्स और डिफेंडिंग से पॉइंट आपको दे सके, उस टाइप के ऑलराउंडर को आपको सिलेक्ट करना है। तब जाकर के आपके प्रो कबड्डी का जो टीम बनेंगे वो परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे टीम क्रिएशन, ताकि आपका जो प्रो कबड्डी का टीम है वो अच्छा से अच्छा बन सके और आपका विनिंग पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सके। तो चलिए सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। को टीम क्रिएशन से पहले कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करना होता है। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैसे चूज करेंगे कि आपका जो टीम है वो परफेक्ट बन सके। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वैसे प्लेयर को कैप्टन बनाना है जो डिफेंस और रेडिंग दोनों में कारगर साबित हो, ताकि वो अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सके। तो आपको उस प्लेयर पर निशाना लगाकर रखना है, ताकि जो
अंक मिले वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने की चांसेस बने हो। तो कैप्टन चूज करने से पहले आपको वैसे प्लेयर को देखना है जो सब में से अच्छे खासे अंक हासिल करता हो। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम टाइम आपको ऑलराउंडर जो होता है उसी को सिलेक्ट करना होता है एज ए कैप्टन। तो आपको यहाँ से मान लीजिए कि इसको ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसको ज्यादा पॉइंट मिलने की चांसेस है, क्योंकि ये रेडिंग में से भी पॉइंट ला सकता है और डिफेंस में से भी पॉइंट ला सकता है। तो इस टाइप का प्लेयर को आपको कैप्टन चूज करना होता है। तो चलिए दूसरा बात करेंगे वाइस कैप्टन का। तो वाइस कैप्टन चूज करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आपका फर्स्ट चॉइस ना हो, लेकिन आपको उम्मीद हो कि ये प्लेयर जो है वो इस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस बेस पर आपको वीसी यानी वाइस कैप्टन को सिलेक्ट करना होता है, तब जाकर आपका टीम जो है वो अच्छा खासा बन पाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप एक अच्छे प्रो कबड्डी टीम बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कबड्डी टीम क्रिएट करने से पहले आपको देनी चाहिए। तो कबड्डी जो है वो अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड गेम है। अनएक्सपेक्टेड गेम का मतलब होता है कि इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो प्लेयर होते हैं वो मैच शुरू होने से पहले कोई कोई प्लेयर जो होता है वो बैठ जाता है, मैच में नहीं खेल पाता है, और कोई कोई प्लेयर होता है जो इंजर्ड हो जाता है। तो ऐसे में आपको पॉइंट कैसे मिलेंगे? मान लीजिए मैच शुरू हुआ और कोई प्लेयर प्ले करने ही नहीं गया ग्राउंड में, तो आपको कैसे पॉइंट देगा? और मान लीजिए कि किसी प्लेयर को जैसे ही मैच शुरू हुआ उसी के दौरान उसको चोट लग गई, तो वो कैसे आपको पॉइंट देगा? तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ये सारी अपडेटेड आपके पास होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर इस मैच में चोटिल हो सकता है, कुछ प्लेयर को इस मैच में नहीं खेलने का मौका मिलेगा, तो उस टाइप के प्लेयर को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंजरी जो है वो आपके पॉइंट को कम कर देगा। तो इंजरी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर के आप प्रो कबड्डी का टीम अच्छे खासे बना सकते हैं। कबड्डी मैच में ग्रैंडलिंग को विन करना है। ग्रैंडलिंग को अगर विन करना है तो आपको सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा टीम क्रिएट करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा टीम क्रिएट करेंगे तो आपको विनिंग पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहती है। तो ऐसे में आपको मोर देन 10 से ज्यादा टीमें को क्रिएट करके पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी है जो वो ज्यादा हो सके। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टीम क्रिएट करना पड़ता है। जो भी प्लेयर आपको अच्छा लगे, जो भी प्लेयर आपको लगता है कि इस मैच में पॉइंट करेंगे, उस सारे को प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर आपको विनिंग करने की चांसेस जो है वो बढ़ पाती है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर एक अच्छे खासे प्रो कबड्डी टीम बना सकते हैं। कोई कबड्डी का टूर्नामेंट चलता है तो उस पर आपको नजर बना करके रखना पड़ता है, क्या कि आपको ये अपडेट मिल सके कि कौन से प्लेयर इस मैच में खेलने वाले हैं, कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से प्लेयर इस मैच में इंजर्ड रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि आप अच्छे खासे टीम क्रिएट कर सके। तो प्रो कबड्डी के दौरान आपको इस सारी चीजों को भी नजर रखना होता है। न्यूज पर ध्यान रखना पड़ता है, कौन से प्लेयर इस मैच में प्ले कर पाएंगे, कौन से प्लेयर इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। तो इस